students, welcome back to my channel. My name is Richa Rani. Today we are going to discuss about the cell structure. Okay, आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर देखते हैं. सेल स्ट्रक्चर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. सेमी परमिएबल मीन्स इट अलाउज सम मटेरियल एंड इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर सम मटेरियल्स. यानी कुछ मटेरियल्स को तो अलाउ करता है, कुछ मटेरियल जो यूजफुल नहीं है उनको आने से रोकता है, उनके लिए बैरियर का काम करता है. तो हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं. लेकिन इसका स्ट्रक्चर के ये 1972 में सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट ने एक मोस्ट अप्रूव्ड एंड ऑथेंटिक एक मॉडल तैयार किया और उन्होंने सबको दिखाया ये मॉडल. इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है? ये बाई लेयर होता है. फॉस्फोलिपिड, इट इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. व्हाट इट मीन्स, मतलब ये दो टाइप के लेयर का होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. ये जो आप राउंड पोर्शन देख रहे हैं ये हेड है, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन दैट इज टेल. राउंड पोर्शन को कहेंगे हाइड्रोफिलिक एंड द टेल पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक क्या होता है? पानी से भरा हुआ, और हाइड्रोफोबिक पानी से दूर जाने वाला. ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. इसके बीच बीच में प्रोटीन्स के और भी होते हैं, सेट्स होते हैं. प्रोटीन्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और इसको फ्लेक्सिबिलिटी लिपिड से भी मिलती है. ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है. इसके फंक्शंस को हम लोग देखते हैं. ओके, अब हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं. इसके दो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन एंड नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? जब कोई भी पार्टिकल आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस विच मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. अब देखिए, जैसे एक अमीबा का ले लेते हैं इसके सेल में, अगर या किसी का भी ले लेते हैं. जैसे अगर इनसाइड द सेल कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है और आउटसाइड कम है तो क्या होगा? वो मतलब अंदर से बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है. और फिर उसके अलावा फिर और क्या हो सकता है? अगर ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी में होता है ना, तो अंदर से बाहर की ओर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये डिफ्यूजन ही होता है. क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. जैसे वाटर है ग्लास में, उसमें हम इंक की ड्रॉप्स डालते हैं. इसके इंक डालेंगे ब्लैक कलर का, मान लीजिए ब्लू, कुछ भी इंक डालेंगे, वो पूरे धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, वो पूरा मिल जाएगा. अगर अगरबत्ती, इसके स्मेल फ्रेग्रेंस पूरे मतलब हम यहाँ जलाएंगे पूरे कमरे में आ जाएंगे स्मेल उसकी, तो दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन, पार्ट ऑफ अ डिफ्यूजन. आपका परफ्यूम स्प्रे करते हैं, उसके फ्रेग्रेंस आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ऑस्मोसिस में भी सेम चीज, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये चीज सेम रहेगी. लेकिन डिफ्यूजन में यानी क्या होता है कि ये तीनों मीडियम में होता है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है. बट ऑस्मोसिस इट इज ओनली फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स. किसके लिए होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है. जैसे मैं बता रही हूँ आपको जब तक समझ में आएगा. या ये H2O है, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, और इधर लो कंसेंट्रेशन है, तो मूवमेंट किधर होगा? हायर टू लोअर. ओके, हाई से लो की ओर जाएगा. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टर्ड शुगर सॉल्युबल है, ठीक है, इसमें शुगर डाइल्यूट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और फ्रूट्स उसमें डालते हैं. ठीक है, अक्सर बोलते हैं ना कि फ्रूट कस्टर्ड है ना, फ्रूट्स डालने के बाद वो थीन हो जाते, पतले हो जाते. क्यों हो जाते? ऐसा क्यों होता है? फ्रूट्स के अंदर बहुत सारा क्या होता है? पानी होता है. तो फ्रूट्स कट करने के बाद उसके पानी, अंदर पानी हाई कंसेंट्रेशन था, वो लूज होके बाहर के सराउंडिंग्स लोअर कंसेंट्रेशन में चला गया, और उसके पास क्या बाहर में क्या था? कस्टर्ड के सॉल्यूशन को उसने क्या किया? पतला कर दिया. दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये कौन सा टॉनिक सॉल्यूशन हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हायर टू लोअर. ओके, नेक्स्ट अगर सेम हो
दोनों तरफ सेम हो तो दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लोग कर सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वो क्या होगा? किशमिश। किशमिश सूखा हुआ है ना, उसके अंदर कोई पानी नहीं है, नो वाटर ना, लेकिन अगर उसको हम वाटर में सोक करें, वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, किशमिश के अंदर पानी बहुत कम है, किशमिश वाटर में जाने के बाद क्या हो जाएगा? सोख जाएगा, यानी पानी उसके अंदर चला गया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही हुआ, मूवमेंट ऑफ वाटर हाई टू लो ही हुआ, लेकिन यहाँ पे हाइपरटोनिक हो गया, अंदर चला गया। तो जब अंदर जाता है तो एंडोऑस्मोसिस, पानी अंदर किसमिस के गया ना, एंडोऑस्मोसिस। और फ्रूट कस्टर्ड में क्या हुआ? पानी बाहर निकला फ्रूट को कट करने के बाद, तो दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। आई होप कि ऑस्मोसिस समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन मैं बताती हूँ, क्या बोल सकते हैं इसको डेफिनेशन में? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज जो कौन सा मॉडल? वही चीज, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आई होप ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेल स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल हम लोग सब जानते हैं, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं कर सकते। इसका एक कारण प्लांट सेल क्या होता है? मूवेबल नहीं होता है, इसमें पर्टिकुलरली ऑर्गन्स नहीं होते, तो स्टिफनेस उसको कहाँ से मिलता है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल। सेल वॉल उसको स्टिफनेस देता है। और ये सेल वॉल छोटे छोटे माइक्रोसेल्स का बना होता है, फाइब्रस पॉलीसेकेराइड का बनाते हैं, जिसको हम लोग सेल्यूलोज करते हैं। ये सेल्यूलोज छोटे छोटे माइक्रोसेल्स के होते हैं, माइक्रोफाइब्रस का होते हैं, और ये सारे उनके सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। सेल्यूलोज इनको स्टिफनेस तो देता ही देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल से क्या हो सकता है? ये स्ट्रक्चर हो गया। सेल वॉल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ऐसे पता है प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पानी अंदर जाता है तो वैक्यूल्स एक्सपेंड होता है, और ये प्लांट को एक्सपेंशन में हेल्प करता है, यानी टर्जिड होता है। तो सेल वॉल का एक और काम हो गया टर्जिडिटी, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, ओके। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, इट प्रोवाइड्स स्टिफनेस बिकॉज ऑफ द मटेरियल दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से इसको स्टिफनेस मिल जाता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको पिट्स कहते हैं, ये मटेरियल को अलाउ करता है। इसके बाद ये फ्रीली मूवेबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसकी कोटिंग होती है, ये फ्रीली मूवेबल होता है, ओके। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेमी परमिएबल है, लेकिन ये फ्रीली परमिएबल है, मतलब अपने से होके आके सबको आने देता है। इसके बाद इसके जो सेल वॉल होता है, वो इसके सेल्स जो होते हैं वो एक ग्लू चिपके रहते हैं, जिसको मिडिल लैमिना बोलते हैं, ओके। इसका फंक्शन हमने समझ लिया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूक्लियस इसका जो अंदर का पार्ट होता है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, साइटोकाइनेसिस और कार्डियोकाइनेसिस। साइटो यानी सेल डिवीजन, साइटो मतलब सेल होता है, और कार्डियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सही से नहीं बना, फिर से इसको हम देखते हैं ऐसे, ठीक है। और इसका ये, इसमें न्यूक्लियस देखोगे पहले सेपरेट हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन पहले हो रहा है, ओके। इसमें न्यूक्लियर इमेजअप होते हैं जो मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमैटिक मटेरियल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिक मटेरियल्स, जो क्रोमोसोम्स से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स को हम लोग जब इसको हमारे अंदर के इनहेरिटेंस का पता चल हमारे क्रोमोसोम से ही चलेगा ना, तो क्रोमोसोम के अंदर एक मटेरियल होता है जो इस शेप में होता है, इससे ये टूट के बनता है, दैट इज डीएनए। डीएनए, और डीएनए में क्या होता है? इसके सेगमेंट्स में होते हैं जीन, यस, जीन होते हैं, जिससे पेरेंट्स के समान बच्चों में गुण हैं, ये पता जीन से ही चलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइटोप्लाज्म, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है सेल में, बताते हैं। वेयर इट इज सिचुएटेड, ये पहले सबसे पहले इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ होता है, वो हम लोग देख लेते हैं।
इट इज सिचुएटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी लिक्विड मटेरियल्स, फ्लूइड मटेरियल्स तैरते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या, कैसे स्ट्रक्चर क्या होता है? साइटोप्लाज्म दो टाइप की होती है, इक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ठीक है। एक्टो और एंडोप्लाज्म क्या होता है? एक्टो यानी आउटर पार्ट, इंडो यानी इनर पार्ट। जो इनर ग्रैनुलर मास होते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म एंड द आउटर साइनी लेयर दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, ओके। इसका साइटोप्लाज्म में एक होता है सिस्टोम, जो जितने भी एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब फिल होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं जब भी जरूरत होती है सेल को। और इसके बाद साइटोप्लाज्म में आता है सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए आप, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।